नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 28 लोकसभा सीटें जीती थी। यानी कि एक तरफा जो सीटें थी पूरी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन एकमात्र सीट छिंदवाड़ा थी जिसे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी ये 28 सीटें जीतेगी? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों को देखकर जो यहाँ पर 28 सीटें जीती थी, जो एकमात्र जो छिंदवाड़ा सीट थी उसको भी जीतने वाली थी, लेकिन बहुत ही कम, यानी कि 30 से 35 हज़ार के बीच में नकुलनाथ यहाँ से चुनाव जीत गए। क्योंकि यहाँ से जो नकुलनाथ थे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे थे और यहाँ से जो कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा माना जाता है। लेकिन इस बार उस छिंदवाड़ा में भी कुछ हो सकता है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन इन 28 लोकसभा सीटें, यानी कि जो 2019 का जो पुनः यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी क्या? कांग्रेस भी कह रही है कि इन 29 सीटों में से कांग्रेस लगभग 10 की सीटों के आसपास जीतेगी। तो ऐसी कौन सी सीटें हैं जहाँ पर ये कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये जो सीटें जीतेगी? तो एक ऐसी सीट है जो, यानी कि सब पहले हम कहते हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, वहाँ पर ही कमलनाथ ने जो कैंपेनिंग करी है, कहीं ना कहीं कमलनाथ ने उन्हीं के गढ़ में, यानी कि दूसरी लोकसभा सीटों पर वह उन्होंने ध्यान ना देकर उनके ही गढ़ में उनकी सीटों को बचाने के लिए प्रयास किए। लेकिन उसके साथ साथ में आपने देखा होगा एक राजगढ़ जो सीट है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ा है, और उन्होंने भी पूरी तरह से वहीं पर ही प्रचार किया गया है और वहीं पर ही उनकी सीट को बचाने के लिए उन्होंने वहाँ किया गया। मंडला भी लोकसभा सीट है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा गया, मतलब 8 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा है। और फग्गन सिंह कुलस्ते जो 2023 जो विधानसभा चुनाव हुआ है वहाँ पर चुनाव हार गए हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव में हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंडला जो सीट भी गड़बड़ लग रही है। धार जो लोकसभा सीट है वो भी कहीं ना कहीं जो गड़बड़ सीट लग रही है। रतलाम झाबुआ भी कहीं ना कहीं इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कांतिलाल भूरिया को उतारा गया है, और उसमें कांतिलाल भूरिया ने जो इस तरह से कैंपेनिंग करी है, तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है वो भी जीत सकती है। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कह रही है कि हम यहाँ से जीतेंगे, लेकिन इंदौर में कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो तो फॉर्म भरे पहले, यानी कि फॉर्म भर दिया लेकिन नामांकन वापस खींच लिया और भाजपा में शामिल हो गया। तो इंदौर में कांग्रेस तो एक तरफ माने तो यह सीट हार चुकी है। खजुराहो में भी कांग्रेस नहीं थी, वहाँ पर खजुराहो लोकसभा सीट थी, वहाँ पर वी डी शर्मा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा जो वहाँ है, उनके सामने जो इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी की एक वो प्रत्याशी थी, उनका नामांकन रद्द हो गया। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो प्रभाव है वो सीट भी भाजपा जीतेगी, ऐसा अनुमान है। लेकिन ये इतिहास दोहराएगी क्या भारतीय जनता पार्टी? इस वक्त मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, और जिनके आपने भाषण देखे होंगे कि किस तरह से वो भाषण कह रहे हैं, और भाषणों में कैसे वो कहीं पर कभी फोकट का अनाज बोल देते हैं, कभी कोई अलग चीज़ें बोलते हैं। तो ऐसी कई हैं, उनके कारण क्या जीतेगी मध्य प्रदेश में? उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनके कामों को देखकर जो यहाँ पर जो सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई थी, और आपने फिर विधानसभा चुनाव भी देखा होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को 62 से 63% दिया, और दूसरी बार यहाँ पर इतिहास दोहराया, यानी कि अब पहले जो विधानसभा चुनाव में 160 पार गए थे, तो इस बार वो 163 यानी कि 160 पार होकर 163 के आसपास सीटें लाए। तो वो किसके बदौलत लाए? यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको भले उनकी वहाँ से टिकट दे दी गई है सांसद के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी ये रहेगा। और कांग्रेस इसलिए दावा कर रही है कि हम 8 से 10 सीटें यहाँ से जीत कर देंगे। 8 से 10 नहीं, लेकिन 5 से 4 सीटें तो आप मान के रहो, क्योंकि कांग्रेस भी जो विपक्ष और इंडिया अलायंस का पूरा गठबंधन ये यहाँ से सीटें जीतने की
जीतने की आस लगा रहे हैं। और कई सीटों पर आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे हैं उनको टिकटें काट कर उनको वहाँ टिकटें नहीं दी, तो वो वहाँ पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो कि 29 की 29 सीटें या फिर 28 सीटें आना इस बार मुश्किल भले ज़रूर लग रहा है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहते तो ये 29 की 29 सीटें आ जाती। छिंदवाड़ा भी जहाँ 30,000 के समथिंग वोटों से भाजपा प्रत्याशी आ रहा था, उसको भी प्लस पॉइंट कर लेते। लेकिन छिंदवाड़ा में जिस तरह से कमलनाथ ने प्रचार किया है, राजगढ़ में जिस तरह से वहाँ पर उनकी सीट पर प्रचार किया गया है, तो उसके कहीं ना कहीं ये मायने रखते हैं। और कौन कितनी सीटें लाएगा ये तो 4 जून जब ये चुनावी परिणाम आएगा तब पता चलता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य